हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रैंडमनेस विद लुबना एंड भानु। पिछले कुछ वीडियोस से आप देख रहे होंगे कि भानु दिख नहीं रही, तो चलिए भानु से पूछते हैं क्या वजह थी कि वो हमारे वीडियो में दिख नहीं रही। आज हम भानु के घर आए हैं, उनसे ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। Hello everyone, welcome back, and you should say welcome back because I'm coming after some time. And बीच में पिछले हफ्ते ऐसे हो गया था, 2 हफ्ते से मेरे बैक में बहुत पेन थी एंड सडनली इट गॉट अग्रेवेटेड। फ्राइडे को एकदम रात को न उठ सकी न बैठ सकी। इनिशियली आई थॉट इट वाज अ मसल पुल, बट इतनी इंटेंस दर्द हुई। नेक्स्ट डे इनको मैंने फ़ोन किया था, इन्होंने अपने बेटे के साथ मुझे immediately she took me to the doctor and doctor said he was not very happy with the situation that he saw and he advised MRA advice किया था, blood test series of blood test advice किया था। तो हम ये सब to cut down short all the big stories, ये निकला MRI में मेरे स्पाइन में 3 फ्रैक्चर्स। और वो इसलिए थे कि आपको सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस था। Yes, ना मैं गिरी and I was so surprised to some extent, shocked also। मैंने सोचा ना मैं गिरी ना कुछ किया, अचानक कैसे हो गया ये। अच्छा है हम उस चार्ट वॉक में उस रिक्शे में नहीं चढ़े पुरानी दिल्ली, तब तो 3 की जगह 5 होते। बिल्कुल ठीक। और मैंने डॉक्टर से पूछा व्हाट इज द रीजन, so he said you have neglected yourself for very long because he saw my blood report and other things, there was deficiency of practically everything and फिर he said, then I went to the orthopedic doctor. He suggested, he looked at me and he said complete bed rest, and I looked at him and I thought he was joking. He said for 6 weeks. I said no ways because I can't lie down, it's beyond my nature, but again 6 हफ्ते तो बेड रेस्ट करना ही था ना। तो उन्होंने ये बोला था। फिर मैं इस पलंग पे लेटे लेटे इस पंखे को देखते देखते मुझे एक जैसे बुद्ध को ज्ञान मतलब इनको पंखे से ज्ञान हो गया। देखिए ज्ञान कहीं भी हो सकता है किसी को भी। हाँ, ये ज्ञान हुआ कि आई हैव नेग्लेक्टेड माई सेल्फ फॉर सो लॉन्ग, आई हैव नेवर प्रायोरिटाइज माई सेल्फ इन लाइफ। और पता है इन्होंने कितनी बार मुझे बोला है सप्लीमेंट्स ले लो, और आपके बच्चों ने भी, मेरी डॉटर ने टेस्ट के लिए बोला था, मेरी सिस्टर ने कैल्शियम के लिए बोला था। आई इग्नोर्ड ऑल द एडवाइस, यू नो आई हेट एडवाइस एंड बीइंग अ टीचर आई वाज अ टीचर। हिंदी में सुनेंगे मैं जैसे मैं टीचर थी ना इतने साल, तो दूसरों से सलाह लेना तो मुझे मंजूर नहीं, खुद बहुत सलाह देती और बात भी सुननी मंजूर नहीं। ये आई एक्सेप्ट फुली। अब मैं पूरी तरीके से जो आपकी बात से सहमत हूँ। मैंने बोला था ना, पंखे ने मुझे ज्ञान दे दिया था कि नेवर इग्नोर, अपने आप को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। यू नो, इसी बात पर मेरी मदर की एक बात याद आई। मदर ऑलवेज यूज्ड टू से, अगर कोई बेस होगा उसी पे तो आप स्केच या ड्राइंग करेंगे। सो इफ देयर इज नो हेल्थ, नो बॉडी, व्हाट आर यू गोइंग टू अचीव इन लाइफ। और आपको पता है यही एक जगह जहाँ आप इस दुनिया में रह रही हैं, आपका शरीर। एग्जैक्टली, तो इसको तो केयर करनी है ना। हाँ, मैंने तो और ये तो ना ब्रेकफास्ट खाती हैं ना कुछ खाती हैं, फिर 2 समोसे खा लेती हैं। भैया उसमें क्या ताकत है। हाँ, पनीर खाओ, दूध पियो, ना कुछ नहीं। डाइट का तो मैंने बहुत हौच पौच किया। सलाद भी नहीं खाती ना सलाद ना दूध, यू नो, जो चीज़ हड्डियों के लिए ज़रूरत है मैंने कुछ नहीं खाया। सो फ्रॉम माई एक्सपीरियंस मैं एक सिंसियर एडवाइस देती हूँ, जो भी वॉट एवर एज ग्रुप, प्लीज़ अपने आप को प्रायोरिटाइज कीजिए, स्पेशली वेमेन कभी बहुत नेग्लेक्ट करती हैं अपने आप को। और जो भी मेनोपॉज के स्टेज में जा रहे हैं अपने आप को अच्छे से चेक कराइए, क्योंकि दैट इज द स्टार्ट ऑफ बोन डिके। एग्जैक्टली, एंड बोन डेंसिटी ज़रूर चेक करवाइए, बिकॉज यू नेवर नो। सी गॉड्स ग्रेस, इनके डिवाइन ग्रेस से आई डिडंट हैव अ फॉल। अगर मैं गिरती तो थिंग वुड हैव बीन वेरी वर्स, थिंग्स वुड हैव बीन रियली वर्स। और अपना ख्याल रखेंगे तो घर भी ठीक रहेगा, आपके बच्चे ठीक रहेंगे, सब ठीक रहेंगे।
क्योंकि आप तो पिलर है, जो वुमन होती है वो घर की पिलर होती है। एग्जैक्टली वरना मेरे जैसे कवच देखे ना, कवच करने ने बट कवच, ये है कि शक्ल से आप ठीक लग रही हैं बिकॉज आपसे मिली ना, और अपने व्यूअर्स से। अपने व्यूअर्स से मिली। एंड हाँ, ये आपको ये पुराना गाना एक याद है, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन गा है के जहर सुनाइए। तो जीना। इसमें ये है ना, गम जिसने दिए है वही गम दूर करेगा, तो भगवान ही दूर करेंगे। पर आई डोंट एग्री विद द लाइन कि दुनिया जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। जीवन तो अमृत है, हाँ। उसको बड़े ध्यान से, बड़ी रेस्पेक्टफुली और बहुत खुशी से उसको चखना चाहिए। और द लाइफ, आवर लाइफ इज़ रियली ब्यूटिफुल एंड वी हैव टू रियली, दिस बॉडी इज़ वेरी प्रेशियस, इसकी इसको care कीजिए। ज़रूर केयर कीजिए। एंड होप टू सी यू वेरी वेरी सून। और सब प्रेयर कीजिए कि जल्दी से ठीक हो जाएं और हमारे साथ फिर आएं, अच्छी अच्छी रेसिपीज बनाएं। Yes, I will come back with a bang again. Bye bye till then. बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब।